यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 22 दिवस 6 क्लास नंबर 121 में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 4 की, उसकी वर्कशीट क्रमांक 109 हल करेंगे, जिसमें हम लेसन 11 टेक्स्ट बुक का लेसन 11 द हेयर एंड द फ्रॉग का अभ्यास कर रहे हैं। ये एक पूरी की पूरी कहानी है। इस कहानी के बारे में वीडियो मेरा आ चुका है, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो वहाँ पर हर एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि शब्द को किस तरीके से पढ़ा जाएगा, उसका क्या हिंदी मतलब है, उस पूरे के पूरे वाक्य का क्या अर्थ निकलेगा। ठीक है। फिर भी अगर आप वहाँ नहीं समझ पाए हैं, वो वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो ठीक उसी प्रकार की कहानी, वो कहानी तो नहीं है लेकिन उसी प्रकार की कहानी आज के दिवस में आप पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका अर्थ भी निकालेंगे। वंस देयर वाज अ, वंस का मतलब होता है एक बार एक, वाज लगी है तो था, तो एक बार एक, ए फैट रैट एंड ए कैट। एक बार एक, फैट मतलब मोटा चूहा, और एक बिल्ली थी। ठीक है। किसी भी कहानी की शुरुआत ऐसी होती है, वंस देयर वाज ए। ठीक है। एक बार एक था, कौन था? एक रैट, रैट मतलब चूहा, और एक कैट। द रैट सॉ द कैट। बेटा SAW सॉ का मतलब होता है देखा। बेटा इस पूरी कहानी को किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैंने हिंदी में यहाँ लिख दिया है। ठीक है। आप शब्दों के अर्थ पर फोकस करें और बार बार इस कहानी को पढ़ने की कोशिश करें। द रैट सॉ द कैट। सॉ मतलब देखा, रैट ने कैट को देखा, एंड रैन फास्ट और तेज दौड़ा। रैन मतलब दौड़ा। बेटा रन की पास्ट फॉर्म होती है रैन, RUN रन, और रैन, रैन मतलब दौड़ा, तो रन की ही पास्ट फॉर्म है रैन। द रैन फास्ट सो इट फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क। पॉट ऑफ मिल्क का मतलब होता है दूध का घड़ा, दूध का घड़ा। पॉट माने होता है घड़ा और मिल्क माने दूध, तो पॉट ऑफ मिल्क का मतलब हो गया दूध का घड़ा। सो का मतलब होता है इसलिए, सो इट फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क, इसलिए वह दूध के घड़े में गिर गया। वो तेज दौड़ रहा था बिल्ली के डर के मारे, इसलिए गिर गया। टू गेट आउट ऑफ द पॉट मतलब मटके से, उस बर्तन से बाहर निकलने के लिए। द रैट जंप्ड मैनी टाइम्स। जंप्ड, जंप्ड मतलब कूदा। ये जंप की पास्ट फॉर्म है, ED लगी हुई इसमें, पास्ट फॉर्म है। जंप्ड मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कई बार। फिर अल्पविराम लगाए बट, तो बट का मतलब होता है किंतु या लेकिन। लेकिन बट इट फेल्ड, लेकिन असफल हो गया। फेल माने असफल होना, ED लग गई है तो फेल की ये पास्ट फॉर्म हो गई प्यारे बच्चों, बट फेल्ड। आगे पढ़िए। आई हैव टू ट्राई अगेन। बेटा हैज टू या हैव टू कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाए, हैव के बाद टू लगा हो या हैज टू, तो इसका अर्थ होता है कोई भी काम करना पड़ा। आई हैव टू करना पड़ेगा, बट आई हैव टू ट्राई अगेन, मुझे दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। करना नहीं चाहता लेकिन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिल्ली खड़ी है और मटके में कब तक रहेगा वो, है ना। तो हैज टू, हैव टू या हेड टू, हेड टू भी आएगा आगे, कहीं भी आपको मिले तो इसका अर्थ होता है मजबूरी में कोई काम करना पड़ना। ठीक है। हैज टू, हैव टू या हेड टू। तो आई हैव टू ट्राई अगेन, मुझे दोबारा कोशिश करनी होगी। द रैट सेड, चूहे ने कहा। फाइनली माने अंत में। द रैट जंप्ड आउट मतलब कूदकर बाहर आया, एंड रैन ऑफ और भाग गया।
ठीक है बेटा। तो ये था इस छोटी सी कहानी का पूरा मतलब। तो इस कहानी को बार बार पढ़ें, हिंदी में भी लिख दिया है मैंने हालांकि, है ना। तो इन शब्दों को आप पढ़ने की कोशिश करें और कहानी को समझने की भी कोशिश करें। तो बेटा आज के डे में केवल ये कहानी थी। तो आपको ये कहानी रैट और कैट की कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ बेटा जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितने बच्चे सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो उससे हमें नए वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर द क्लास, टेक केयर एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।